Good morning, dear students. Myself, Miss Dipti from Dips Korol Bagh. In today's lecture, we are going to read SPL chapter 9, Market Around Us. In this chapter, we are going to read about the different type of markets we are found around us. So basically, what is a market? Market is a place where the goods and services are uh, provided to the customers and customers purchase them. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बाहर जाते हैं सामान खरीदने, मतलब कि हमें जो पेंसिल की ज़रूरत है या कॉपी की, बुक्स की, इवन दो हम लोग शुगर इज़ देयर, अदर यूज़ हमारी जो डेली यूज़ की चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, तो हम उनको कहाँ पर परचेज़ करते हैं? हम उनको परचेज़ करने के लिए मार्केट जाते हैं, जिनको हम बाज़ार कहते हैं। तो बाज़ार में हमें जाकर ये सामान को खरीदते हैं। बाजार से पहले सामान का जो होता है ट्रेडिंग होती है। ये बाजार में सामान जो बिकता है डेट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ट्रेडिंग का मतलब होता है सामान का एक्सचेंज करना। ट्रेडिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। सो ट्रेडिंग इज आज की बात नहीं है, ट्रेडिंग आज से नहीं हो रही है। ट्रेडिंग रेफर्स टू ट्रेडिंग हिस्टोरिकल है, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। वी आर हिस्ट्री में वी हैव रीड अबाउट इट कि भी हमारे इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशंस मेसोपोटामिया के साथ में थे, आपके पुर्तगाल यूरोप के साथ में थे, नॉर्थ वेस्टर्न एशिया के साथ में थे, ईस्टर्न एशिया के साथ में थे। तो हमारे रिलेशंस रहे हैं। सो वो ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब एक्सचेंज करते थे। तो पहले शुरुआत में हम लोग ट्रेडिंग करते थे सामान के बदले में सामान, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे कि किसी को अगर शू की ज़रूरत है, वो कॉबलर के पास चल जाना और कॉबलर को कुछ और सामान दे देना और उसके एवज में उनसे शूज़ ले आना। दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। मीन्स द वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बाद में लेटर ऑन हम लोगों ने करेंसी बनाई है एंड देन करेंसी बनाने के बाद में हमने करेंसी का से एक्सचेंज करके गुड्स परचेज करनी शुरू कर दी थी, जो आज भी हम लोग करते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हमें मार्केट जो है दो तरह की होती है, इंटरनल मार्केट एंड द external market. Internal market, what is in trade that takes within the boundary is called an internal market. Internal market का मतलब होता है एक बाउंड्री के अंदर अंदर, यानी कि अगर हम मान लो इंडिया के अंदर कोई ट्रेडिंग करते हैं, that is known as internal trading. Whereas external का मतलब है बाउंड्री से बाहर, यानी कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में जो ट्रेडिंग होती है, that is known as external trade. Now let us start read about the types of market. So as we have read that market is a place where goods are sold and purchased, जहाँ पर सामान बेचे और खरीदे जाते हैं, और a place where buyers and sellers make transaction, खरीदार और बेचने वाले ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक चीज़ों को अदला बदली करते हैं। That place is known as market. So market is on the markets on the basis of geographical area. So geographical areas के according जो market कौन कौन सी है, वो है family market, local market, national market and the world market. Let us read about the ये कौन कौन सी market है। family market में कौन होती है? When the exchange is confined within the family, फैमिली के अंदर ही सामान बनाया जाता है और बेच दिया जाता है। जैसे कि अचार और पापड़ का काम करना। अचार हम लोग खुद ही घर में बनाते हैं और फिर घर से ही सेल आउट कर देते हैं। डैट इज नोन एज फैमिली मार्केट। वेयर एज लोकल मार्केट कौन सी हुई? व्हेन द पीपल ऑफ ए लोकल एरिया पार्टिसिपेटेड इन मार्केट इज कॉल्ड द लोकल मार्केट, लाइक परचेबल गुड्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपके लोकल एरिया के जो लोग हैं वो मार्केटिंग का काम करें, डेट इज नोन एज लोकल मार्केट में आके सामान को बेचें, डेट इज नोन एज लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है? सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स आर एक्सचेंज विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही सामान का एक्सचेंज किया जाए, दैट इज नोन एज नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में वो होते हैं, वो बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जो दो देशों के बीच में
ट्रेडिंग का काम करते हैं, डेट इज वो ट्रेड कराते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट. Next is the markets on the basis of volume. Volume means quantity of product, कि कितना सामान उनके पास में है. Market is on the basis of volume are classified into wholesale market and the retail market. Wholesale market जहाँ पर जो पर्सन है वो डायरेक्टली वो होलसेल में लार्ज नंबर क्वांटिटी में सामान को खरीदता है एंड देन आगे उसको बेचता है. वेयर एज रिटेलर्स है, थोड़ा सामान खरीदते हैं और आगे कस्टमर को वो बेचते हैं. सो लेट अस रीड. होलसेल मार्केट इज लिंक्स द प्रोड्यूसर टू द रिटेलर. It helps the manufacturer to reach a large number of buyers through retailers. A person who carries on a wholesale trade is called wholesaler. Wholesalers generally deals in a few items, but the volume of product will be more. होलसेलर का काम क्या होता है, वो कुछ ही आइटम को रखता है अपने पास में और बट उसके पास में वो आइटम लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होती है और वो आगे रिटेलर को बेच देता है. ठीक है ना. तो हम ये कह सकते हैं जो होलसेलर है वो इसको हम कुछ इस ढंग से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री से सामान बना, फैक्ट्री ने सामान बनाया, फैक्ट्री से सामान उसने किसने कौन परचेस करता है, होलसेलर. होलसेलर उसको परचेस करता है. देन होलसेलर के बाद में ये सामान जाता है रिटेलर के पास में, ये रिटेलर के पास में जाता है. रिटेलर क्या करता है, देन इसको ये कस्टमर्स के पास में, कंज्यूमर्स या फिर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के पास में भेजता है. कस्टमर्स क्या होते हैं हमारे पास में, जो इन चीज़ों को परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं. सो ये चेन जो है हमको इजीली बता रही है. फैक्ट्री से प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर से फिर होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से वो सामान आगे रिटेलर खरीदता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर या कस्टमर को आगे सेल आउट कर देता है. तो ये चेन है, इस चेन से ही मार्केट चलती है. हमारे पास फैक्ट्री से सामान हमारे पास पहुंचने में होलसेलर और रिटेलर का बहुत बड़ा हाथ होता है. ठीक है. सो होलसेलर क्या करता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है. इसके पास लिमिटेड आइटम होती हैं, हर चीज़ की नहीं होती है, हर एक के पास में अपनी लिमिटेड आइटम होती हैं. रिटेलर्स उन लिमिटेड आइटम में से थोड़ा सा सामान अपने पास में खरीदता है एंड देन आगे वो कस्टमर को सेल करता है. दिस इज द होल चेन ऑफ द मार्केट. ये मार्केट की फुल चेन है. आजकल एक और न्यू सिनेरियो सभी में चल रहा है मार्केटिंग का, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग. ये बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल न्यू मार्केटिंग का सिस्टम है हमारे इंडिया में, इवन दो वी कैन से इन द वर्ल्ड ऑल्सो. So in the recent years, there is a great rise in the online shopping. We have many online stores which offer a variety of products to the customers. Amazon, Flipkart, Home Shop and eBay are a few popular online stores which are famous among the customers. This easy purchase has increased the shopping. This easy purchase has increased the shopping habits of the consumers or the customers. ऑनलाइन मार्केट है जिसमें अमेज़ॉन का नाम बहुत आता है. आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर आराम से मोबाइल पर या लैपटॉप पर इनकी वेबसाइट पे जाइए, सामान देखिए, जो आपको पसंद है उसका आप ऑर्डर प्लेस कीजिए एंड पैसा दीजिए. ये आपको मार्केट और वो आपके घर में वो सामान को डिलीवरी करके जाते हैं. तो ये लेटेस्ट तरीका है. इसमें कंज्यूमर को रिटेलर या होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ता. मतलब ये है कि मार्केट में चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आजकल में ये ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जा रही है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप ऑफ रिटेलर्स. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.